अरे चमड़ा का बच्चा आ गया, अरे दूसरा का बच्चा आ गया, अरे गुअरवा का बच्चा आ गया है पढ़ने के लिए। अगर ये लोग पढ़ेगा लिखेगा तो गाय कौन चराएगा? अगर ये गुअरवा का बेटा पढ़ेगा तो गाय कौन चराएगा? अगर ये धोबिया का बेटा अगर पढ़े लिखे लगेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में कपड़ा के धोएगा। अगर ये चमड़वा का बेटा पढ़े लगेगा तो जूता कौन सिएगा? अगर ये दूसरा का बेटा पढ़े लगेगा तो जो है सो चौकीदारी कौन करेगा? तो ये सब समंती वाली व्यवस्था है ना। गधा और घोड़ा कौन है ये प्रतिस्पर्धा न कीजिएगा, प्रतिस्पर्धा कीजिए कौन गधा कौन घोड़ा है। आइए मैदान में चोरी छुपे इंटरव्यू में 10 से 15 नंबर लेके IAS बन जा रहे हैं और हमें आप बता रहे हैं घोड़ा और गधा। शर्म कीजिए, आप लोग सिस्टम की देन है और हम संघर्ष की देन है। जिस दिन सिस्टम खत्म होगा उस दिन मनीष यादव ऐसा गरीब घर का लड़का आएगा और आपके सामने IAS IPS बनेगा। 17 तारीख को पूरा बहुजन समाज का छात्र युवा नौजवान भारत के तमाम राज्यों में घमासान होगा, महाआंदोलन होगा और जेपी मूवमेंट बिहार की क्रांति से देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, 65% आरक्षण लागू होगा। ये जो 10% जो तुच्छ सामंती सवर्ण समाज के लोग हैं, आंख खोलकर सुन ले। आप 3000 वर्षों तक आरक्षण लिए ना, 3000 वर्षों तक लिए ना, हम लोग 78 साल लिए। आपका कलेजा में सांप लौटने लगा और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग 80% 90% आरक्षण लेंगे। आरक्षण नहीं होना चाहिए तो काहे 10% आरक्षण दिया, काहे 10% आरक्षण ले लिया? छोड़ दो उसको, है हिम्मत तो 10% आरक्षण का विरोध करो, हम भी अपना आरक्षण का विरोध करेंगे। लेकिन कब तुम अपना बेटे से बियाह कराओ, गुअरवा का बियाह कराओ, चमड़वा का बियाह कराओ, धोबिया का बियाह कराओ, क्या बियाह करेंगे? आप बियाह करिएगा जाति के आधार पर, और जब नौकरी लेके जब इक्वल में बैठेगा तो आप कहिएगा कि आरक्षण। ये संविधान से चलने वाला देश है, न कि मनुस्मृति से। अब ये देश संविधान से चलेगा और संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, लेकिन उसमें जो जज सवाल लोग बैठे हैं उसमें भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे हक में 19 मार्च को आना चाहिए फैसला। समानता के कानून को ये लोग बर्बाद करना चाहती है। 10% के जो तुच्छ समाज के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में दलित समाज का बेटा पढ़ाई करे, वो नहीं चाहता है कि दलित समाज का बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़े, वो सामंती लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग विद्यालय में। लोग आज सड़क पे और विरोध में है, वो आज से नहीं सदियों से, कभी गांव में तो फिर विश्वविद्यालय में हमारा अपमान करते आए हैं। उसी भेदभाव के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन है। अगर ये लागू नहीं होता है तो देश के दलित पिछड़ों की इंस्टीट्यूशनल हत्याएं होती रहेगी। इसी के खिलाफ में हम लोग यूजीसी के समर्थन में आज सड़कों पे हैं। अरे भाई, चोरी के केस में नहीं फंसाया जाता है, रेप के केस में नहीं फंसाया जाता है, दहेज के मामले में नहीं फंसाया जाता है। बिना कानून अमेंडमेंट हुए आपने कैसे सोच लिया कि फंसाया जाएगा? इसका मतलब आप अपराधी हैं, इसका मतलब आप अपराध कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का देश बनेगा, कर्पूरी ठाकुर, जेपी लोहिया जी के सपनों का बिहार और देश बनेगा। हम मनुवादियों का देश, संघियों का देश, RSS का देश नहीं बनने देंगे। एक बात है, ना गधा और घोड़ा कौन है ये प्रतिस्पर्धा न कीजिएगा, प्रतिस्पर्धा कीजिए कौन गधा कौन घोड़ा है। आइए मैदान में चोरी छुपे इंटरव्यू में 10 से 15 नंबर लेके IAS बन जा रहे हैं और हमें आप बता रहे हैं घोड़ा और गधा। शर्म कीजिए, आप लोग सिस्टम की देन है और हम संघर्ष की देन है। जिस दिन सिस्टम खत्म होगा उस दिन मनीष यादव ऐसा गरीब घर का लड़का आएगा और आपके सामने IAS IPS बनेगा। लेकिन सिस्टम हम लोगों को मार रही है। हम लोग का रिटर्न में नंबर रहता है लेकिन इंटरव्यू में हम लोग को 0 देके हम लोग को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। स्पष्ट तौर पे बता देना चाहता हूँ, जब मंडल कमीशन लागू हो रही थी तो कौन लोग था विरोध करने वाला? यही 10% का जो तुच्छ व्यक्ति है उन लोगों ने विरोध किया। आज यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन जो है दलित बहुजन के हक और अधिकार के देखते हुए 118% डिस्क्रिमिनेशन जो है दिखाया गया यूजीसी और सुप्रीम कोर्ट के अनुशंसा के आलोक में पाया गया। और जातीय मानसिकता के अनुसार भेदभाव होता है यूनिवर्सिटी के कैंपस में। समानता के कानून को ये लोग बर्बाद करना चाहती है। 10% के जो तुच्छ समाज के लोग
लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में दलित समाज का बेटा पढ़ाई करे, वो नहीं चाहता है कि दलित समाज का बेटा स्कूल कॉलेज में पढ़े, वो सामंती लोग नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग विद्यालय में पढ़े, वो लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं। जिस प्रकार से 3000 वर्षों तक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से बंद करो, सिस्टम बंद करो, बंद करो, बंद करो। 65% आरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो ये सोचते हैं कि पूरे भारत पे मेरा कब्जा है और संभल जाए। अब वो देश नहीं रहा, ये संविधान से चलने वाला देश है, न कि मनुस्मृति से। अब ये देश संविधान से चलेगा और संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा है, लेकिन उसमें जो जज सवाल लोग बैठे हैं उसमें भरोसा नहीं है। इसलिए मेरे हक में 19 मार्च को आना चाहिए फैसला। अगर नहीं आता है हम आपको बता देते हैं 17 तारीख को पूरा बहुजन समाज का छात्र युवा नौजवान भारत के तमाम राज्यों में घमासान होगा, महाआंदोलन होगा और जेपी मूवमेंट बिहार की क्रांति से देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ेगा, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा, 65% आरक्षण लागू होगा। ये जो 10% जो तुच्छ सामंती सवर्ण समाज के लोग हैं, आंख खोलकर सुन ले, आप 3000 वर्षों तक आरक्षण लिए ना, 3000 वर्षों तक लिए ना, हम लोग 78 साल लिए। आपका कलेजा में सांप लौटने लगा और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम लोग 80% 90% आरक्षण लेंगे। आपको 10% आरक्षण दिया, हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। आपको ये सवर्ण आयोग बना, हमने कुछ नहीं कहा। दलित के हित में, पिछड़ा के हित में और गरीब सवर्ण समाज के भी हित में जब विश्वविद्यालय में यूजीसी आती है तो आपको विरोध करना। आरक्षण के बिना आप लोग की कोई औकात नहीं है। अरे भाई आरक्षण क्यों नहीं चाहिए? है कोई सामंती समाज के लोग है कि दिन में ईटा पत्थर धोए, राजमिस्त्री का काम करे और अपने बेटा को पढ़ाने हैं? आज वो लोगों ने गरीब और अमीर का दूगो स्कूल बना दिया। अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ेगा। उसका बेटा का नंबर आएगा 90%, गरीब का बेटा का नंबर आएगा 60%। कहाँ से भैया नौकरी होगा? कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा? सीधा आप पकड़िए ना। तो गरीबों का अलग स्कूल बना दिया गया है, अमीर का अलग स्कूल बना दिया गया है। जब गरीब, सुनिए, गांव देहात के लोग जो है ना, जब विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है ना भैया, उसके साथ कहता है अरे चमड़ा का बच्चा आ गया, अरे दुसरवा का बच्चा आ गया, अरे गुअरवा का बच्चा आ गया है पढ़ने के लिए। अगर ये लोग पढ़ेगा लिखेगा तो गाय कौन चराएगा? अगर ये गुअरवा का बेटा पढ़ेगा तो गाय कौन चराएगा? अगर ये धोबिया का बेटा अगर पढ़े लिखे लगेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज में कपड़ा के धोएगा? अगर ये चमड़वा का बेटा पढ़े लगेगा तो जूता कौन सिएगा? अगर ये दुसरवा का बेटा पढ़े लगेगा तो जो है सो चौकीदारी कौन करेगा? तो ये सब सामंती वादी व्यवस्था है। वादियों के दिल में दर्द है इस बात का। दर्द है। सामंतवादी चाहता है कि गुआर का बेचा बच्चा दूध बेचे, चमार का बच्चा चप्पल सिए, धोबी का बच्चा कपड़ा सिए। जब तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, उसमें क्या है, मिश्रा का बेटा मिश्रा बनेगा। कहाँ भैया लिखा है? तिवारी का बेटा तिवारी बनेगा चीफ जस्टिस। कौन संविधान में लिखा है? आपके अंदर टैलेंट रहेगा तब ना बनिएगा। अरे भैया आप मौका दीजिए ना, मौका दीजिए, बहुजन का राज आ जाएगा। आप मौका दीजिए ना, कॉलेजियम सिस्टम से तिवारी मिश्रा पांडे का बच्चा चीफ जस्टिस बनता है। आप मौका दीजिए ना भाई। आप लोग कैसे टैलेंट की बात कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जो टफेस्ट एग्जाम होता है वो यूपीएससी का होता है। उसमें टॉप 1 में, टॉप 10 में आप पूरे रिजल्ट को देख लीजिए, उसमें हमारे तमाम दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग सिलेक्शन पाते हैं। टॉप 10 में अभी का रिजल्ट है, एक यूपीएससी का नाम नहीं है। ठीक है, इस बार का हम डेटा नहीं देख पाए हैं, लेकिन आप टीना डाबी का नाम सुन रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टॉप 1 में आते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा कॉलेजियम सिस्टम है जिसके तहत हमारे लोग एक भी सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं? इसका मतलब मेरिट का चोरी वहाँ है, मेरिट की चोरी वहाँ की जा रही है। अगर उसमें हिम्मत है तो वो कंपटीशन लेकर के दिखाए, वो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आरक्षण की बात नहीं की, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव का बात किए थे। और रिप्रेजेंटेटिव जब तक नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में तो कैसे बहुजन के हित में अधिक बोला जाएगा? ऐसे नहीं बिना आरक्षण के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना जो हमारे समाज के आईएएस टीना डाबी देखिए प्रथम रैंक लाया, और इस जो यूपीएससी के इंटरव्यू में दलितों को कम नंबर दिया जाता है, जबकि इसका जो मेंस में ज़्यादा नंबर रहता है। तो यही सब द्रोणाचार्य जो है तो यूजीसी रेगुलेशन लागू नहीं होने देना चाहता है। टैलेंट हम लोग में पूरा है,
टैलेंट नहीं है, पूरा टैलेंट है दलित आदिवासी पिछड़ों में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में आरक्षण चाहिए, वहाँ भी आरक्षण लेकर तो क्या जजमेंट आएगा? अरे मिश्रा तिवारी पांडे बैठाएगा अपना जात के बच्चा के, तो कैसे बहुजन समाज के लोग चीफ जस्टिस बचेगा? यहाँ चमार दुसाद धोबी गुआरका के यूनिवर्सिटी में शोषण करता है और आप कह रहे हैं कि आरक्षण, हम कहते 3000 तक ब्राह्मण भूमि और राजपूत जो है आरक्षण लिया था, आज कह रहा है कि आरक्षण जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो काहे 10% आरक्षण दिया, काहे 10% आरक्षण ले लिया? छोड़ दो उसको, है हिम्मत तो 10% आरक्षण का विरोध करो, हम भी अपना आरक्षण का विरोध करेंगे। लेकिन कब तुम अपना बेटे से ब्याह कराओ, गोरबाग ब्याह कराओ, चमरबाग ब्याह कराओ, गविया के ब्याह कराओ, क्या ब्याह करेंगे? आप ब्याह करिएगा जाति के आधार पर, और जब नौकरी लेके जब इक्वल में बैठेगा तो आप कहिएगा कि आरक्षण। अरे आरक्षण इक्वलाइजेशन का एक प्रक्रिया है भैया, इसको समझिए। समतलीकरण का एक प्रक्रिया है जहाँ पे सवर्ण का भी बच्चा पढ़ेगा, दलित का भी पढ़ेगा, पिछड़ा का भी पढ़ेगा, अति पिछड़ा का भी पढ़ेगा। लेकिन इसको लोग गलत में नहीं निकालते हैं। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जब तक नहीं लागू होगा यूजीसी और बिहार में 65% आरक्षण जब तक लड़ाई जारी रहेगा। और 17 मार्च को पटना में लाखों की संख्या में भर रहे हैं, पूरे बिहार से दलित पिछड़ा समाज के लोग आ रहे हैं और बहुत बड़ा भारत बंद करेंगे, बिहार बंद करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन होगा और बहुत बड़ा क्रांति आएगी, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सरकार से क्या है, जेल जाने से हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, किसी जेल और लाठी डंडा गोली से नहीं डरने वाले हैं। आरक्षण लेके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, निजी क्षेत्र में, न्यायपालिका में और यूजीसी रेगुलेशन को लागू करवा के रहेंगे। बिहार में 65% आरक्षण भी ला के रहेंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट आप लोग क्यों नहीं मिल रहा है? सदन चल रहा है लोकसभा का। साहब ऐसा बात नहीं है कि बिहार विधानसभा में सारे लोगों ने बोला है और हम लोग मजबूर कर देंगे राजनीतिक पार्टियों को कि वो वहाँ बोले और बात करें।